हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में और जानेंगे इसके सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि हमने लगा रखा है मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट में आप अच्छे से देख रहे होंगे कि जो स्टॉक है अपने पुराने हाई लेवल को टेस्ट कर चुका है, और स्टॉक ने जो हाई बनाया है पिछली बार जब स्टार्टिंग में, तो 62 रुपये 80 पैसे का था, और इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो 63 रुपये के आसपास का एग्जैक्ट सेम टू सेम वही लेवल देखने को मिला। अब स्टॉक क्या कर रहा है कि स्टॉक हमारा इस लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है 61 रुपये के लेवल को, और जो है 3 महीने तक स्टॉक हमारे इस लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहा है। और बार बार स्टॉक क्या कर रहा है, इन्वर्टेड हैमर बना रहा है और लो के पास क्लोजिंग दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक में अभी जो है हमारा ऊपर की तरफ जाने का कोई इस स्टॉक को मूड में नहीं है। तो हमें भी क्या करना है कि अगर स्टॉक मूड में नहीं चल रहा है तो हमें भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम नहीं करना है। साथ ही हमें वेट करना है कि स्टॉक जब हमारा पुराने लेवल्स को टेस्ट करेगा तो फिर से ब्रेकआउट करने के लिए जरूर आएगा। तो ये लेवल तो हो गया आपका टारगेट का, जो मैंने अभी आपको बनाया है, पहले जो बना था वही। अब स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो इसका जो हाई था वो ऊपर था इस कैंडल का, फिर नेक्स्ट कैंडल का हाई थोड़ा नीचे बना और इस कैंडल का हाई थोड़ा सा और नीचे बना। लो की अगर बात करते तो स्टॉक ने इस कैंडल में जो लो बनाया था उस लो को ब्रेक करके स्टॉक ने एक नया लो बनाया जो 52 रुपये 60 पैसे का है। लो की बात करते हैं तो लो के साथ में स्टॉक ने क्या किया था कि जो स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी वो अपने लो के पास दी, और इस कैंडल ने भी क्लोजिंग लो के पास दी। तो स्टॉक क्या कर रहा है कि हर एक कैंडल के लो को ब्रेक कर रहा है और स्टॉक धीरे-धीरे नीचे जा रहा है। तो अब हमें सपोर्ट लेवल कहाँ पर देखना है? पहला तो हमें इस कैंडल के लो का ही देखना है, जो लगभग हमारा 51 रुपए 10 पैसे का है। तो ये तो अब आपका पहला सपोर्ट लेवल हो जाएगा। तो आपका ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये पहले वीक की कैंडल थी, और पहले वीक की कैंडल में हमारा सपोर्ट लेवल बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा पहला सपोर्ट लेवल है। दूसरा यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब तक स्टॉक अगर हमारा लो बनाता है और रेड कैंडल बनाता है तो हमें वेट करना है। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आएगा तो आप देख सकते हैं कि फिर स्टॉक में यहाँ पर हमारा हाई बना हुआ है, और ये हाई बना है हमारा 44 रुपए 60 पैसे का, जो कि बहुत ही नीचे का सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। अब ये एक मंथ का तो चार्ट है नहीं दोस्तों, हो सकता है कि 2-3 महीने में आ जाए। तो इस लेवल को जो मंथली वीकली चार्ट में सॉरी मंथली चार्ट में जितने भी लो बने उन सभी को आपको लेकर के चलना है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा हमारा 48 रुपए का, तो ये उसके बाद का आप लेवल लेकर के चलिएगा 48 रुपए का सपोर्ट के लिए। अब ये जितने भी लेवल्स है मैं यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ तो कर दूंगा, पर आपको खुद से भी पता होना चाहिए कि स्टॉक किस तरह से लेवल पर ट्रेड करता है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट में, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद डेली चार्ट में। तो वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है वो देख सकते हैं आप। वीकली चार्ट में भी वही सिचुएशन बन रही है, स्टॉक हमारा इस हाई लेवल के पास में आता है और फिर स्टॉक में यहाँ से रेड कैंडल या गिरावट आ जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर बने और यहाँ पर फिर से स्टॉक ने दो रेड कैंडल बना दी और लो जो है बनते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब उस केस में आप देखिएगा इस कैंडल का जो लो है ये हमारा सपोर्ट का बनता हुआ नजर आएगा 50 रुपए का। वीकली चार्ट में अलग सपोर्ट लेवल बनते हैं, मंथली चार्ट में अलग बनते हैं, और ये सारे दोनों ही हमारे कब काम आते हैं, जब स्टॉक डेली चार्ट में काम करता हुआ नजर आता है। तो ये सारे लेवल्स आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि वीकली चार्ट का कैंडल के बेस पे हमारा सपोर्ट लेवल अलग बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक जो है हमारा यहाँ से लेके गिरता हुआ आ रहा था, और हर एक कैंडल को अगर आप देखेंगे तो रेड बनी है, यहाँ पर रेड बनी, यहाँ पर भी रेड, यहाँ पर भी रेड, और रेड बनते बनते स्टॉक ने लो यहाँ पे बना दिया जो लगभग हमारा 52 रुपए 60 पैसे का है। पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल को देखेंगे तो बहुत ही छोटी बनी है, ना ज्यादा बड़ा ऊपर की तरफ बढ़ सका स्टॉक, ना ही नीचे की तरफ बढ़ सका। तो स्टॉक क्या कर रहा है कि इस लेवल पर सपोर्ट का यहाँ जो बना था वही स्टॉक ने यहाँ पर हमारा सपोर्ट बनाया था। तो ये अभी स्टॉक हमारे इस सपोर्ट को टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। तो जब तक स्टॉक हमारे इस सपोर्ट लेवल के एटलीस्ट ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अब इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा
कि स्टॉक हमारे इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही स्टॉक हमें एक अपट्रेंड दिखाई देगा। स्टॉक डाउन ट्रेंड में लो को ब्रेकआउट करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि अगर स्टॉक यहाँ से इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर देख सकते हैं ये यहाँ नीचे जाकर के हमारा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो वेट करना है। और जब भी स्टॉक हमारे इस हाई लेवल के पास में आता है, डेली चार्ट में देखिएगा इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ पर भी डोजी बनी, फिर यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बनी और यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बनी। तो मैं जब से आपसे यही बात करता हूँ कि जब भी हाई लेवल के पास में आता है तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे कैंडल के पैटर्न को देखना है, साथ ही कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ पर दी है और वॉल्यूम डिलीवरी कितनी आई और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में लो का ब्रेकआउट होता है या नहीं। अगर लो का ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट आएगी। अभी स्टॉक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये रेंज जो है स्टॉक तोड़ चुका है। अब ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक में डेफिनेटली यहाँ पर ही हमारा जो है लेवल बनता हुआ नजर आएगा, जो कि मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया है। अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग में। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज का अभी सपोर्ट नीचे है, तो वेट कीजिएगा। चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।